अब ये चरित्र उखल बंधन का है, बड़ा ही सुंदर चरित्र है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तितासु निर्मामंथ स्वयं दधी। एक बार अपने घर की समस्त दासियों को, सेविकाओं को मैया यशोदा ने अलग अलग काम में नियुक्त कर दिया, काम बांट दिए सबको। और कर्म में नियुक्त करने के बाद मैया यशोदा भगवान को ताजा माखन खिलाने के लिए स्वयं अपने हाथ से दही का मंथन करना। एक बात मैं आपको बताऊं, सुख समृद्धि कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अपने पारिवारिक जनों के लिए भोजन स्वयं गृहिणी को बनाना चाहिए। आजकल परंपराएं बदल गई, बोले भागवत करानी है तो एक काम करना, माताएं कहती हैं भागवत खूब कराओ लेकिन भोजन वाली लगवाना। अब आप कथा श्रवण करें, मैया यशोदा के यहां कमी नहीं है सेविकाओं की और दासियों की, लेकिन आज यशोदा ने सबको अलग अलग काम बांट दिए और स्वयं मैया अपने हाथ से दही का मंथन कर रही है और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन भी कर रही है। भगवत भक्ति से सने हुए गीत गा रही है। मथानी चल रही है, बड़ा दर्शन छिपा है। एक हाथ जब आगे जाता है तो दूसरा पीछे आता है, और जब दूसरा आगे जाएगा तो जो आगे वाला है वो पीछे आएगा। यही जीवन का क्रम है, कभी अनुकूलता आगे रहती है और कभी प्रतिकूलता आगे रहती है, तब जीवन का सत्य अनुभव का नवनीत निकलता है। मैया ने आज मालती के पुष्पों का श्रृंगार अपने बालों में किया है। मथानी चल रही तो आज माथे पर पसीना आ गया, श्रम सीकर आ गए, भाल पर श्रम के मोती झलक पड़े। सरल भाषा में कह गए तो पसीना आ गया। अब आप इसमें एक चिंतन करें, कर्म तो मैया का जो हो रहा है वो किसके लिए? भाई मंथन भी कर रही है तो किसके लिए? भगवान को पवित्र ताजा माखन खिलाने के लिए। और मथानी चलाते समय मैया भगवान की लीलाओं का मन में चिंतन भी कर रहे। तो आप कथा का सार समझ गए होंगे। कर्म भी भगवान के लिए,
और चिंतन भी परमात्मा का। देखिए, भागवत की प्रत्येक कथा में जब डूब जाओगे तो अमृत मिल जाएगा। मैया यशोदा का कर्म भी हो रहा है तो भगवान कृष्ण के लिए, नहीं तो फिर मथानी चलाने की आवश्यकता क्या थी। और चिंतन भी मैया कर रही है तो भी भगवान बाल कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे। हम आप ऐसा नहीं कर पाते। कर्म भी संसार के लिए करते हैं और चिंतन भी संसार का ही करते हैं। चिंतन जो होगा, मनन होगा, ध्यासन होगा, वो भी संसार ही के लिए, और कर्म भी करेंगे वो भी संसार के लिए। और मैया यशोदा कर्म भी भगवान के लिए और चिंतन भी भगवान का करते। ये देख, कभी कभी मुख पर भगवान के वात्सल्य भाव की लीलाओं के स्मरण का प्राकट हो जाता है यशोदा के मुखमंडल में, और मथानी चल रही। आज भगवान खेल रहे थे और ठाकुर जी को लीला करनी थी, इसलिए परीक्षित जी आज भगवान को भूख लगी और भगवान के मन में दूध पीने की इच्छा जागृत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आप पुनः एक श्लोक श्रवण करें। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, ताम स्तन्य काम स्तन्य काम आसाध्यम मथ्यनती जननी हरि। अब भगवान के मन में दूध पीने की कामना, इच्छा अपने आप प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको एक नई बात बताएं, अभी अभी मेरे मन में उपज आ गई। देखो, कथा होती है वातावरण से। श्रोता अगर तन्मय होकर सुनेंगे तो कथा होगी, नहीं तो फिर कथा तो फिर पूरी की ही जाती है। अब एक महीन बात पकड़ना है, यहां यशोदा जब भगवान का चिंतन कर रही है और भगवान के लिए कर्म कर रही है, तो भगवान के मन में दूध पीने की इच्छा उत्पन्न हो गई, जबकि परमात्मा में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। भगवान में कोई कामना होती, कामना जीव में होती है, कामना परमात्मा में नहीं होती। लेकिन जीव जब अपनी कामनाएं भगवान के लिए समर्पित कर देता है तो जीव के कल्याण की कामना परमात्मा में उत्पन्न हो जाती है। अब भगवान में इच्छा जगी, और जब इच्छा जगी तो किसकी? स्तन्य काम, दूध पीने की। क्या भागवत का आनंद है। मैया तो भगवान के लिए नवनीत निकाल रही है कि लाला को मैं माखन खिलाऊंगी, और लाला के मन में इच्छा हो रही है दूध पीने की। मैया तो सोच रही है हम क्या खिलाएंगी, नवनीत ताजा, और भगवान के मन में इच्छा बस दूध ही पीने की। भाई दही बनाया, जामन लगाया, फिर मथानी चल रही है, तब नवनीत मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी समर्पण देखते हैं कि यशोदा का समर्पण कितना है। अब आइए कथा को गति दें, क्योंकि ये तो भागवत है, जितना गहरे डूबोगे सुख प्यारे उतना ही मिलेगा। भगवान
मथानी चलाने वाली यशोदा के निकट है। गृहीत्वा दधिमन्थानम्, आज मेरे गोविंद ने मैया यशोदा की मथानी पकड़ और बड़े प्रेम के साथ मना करने लगे। अरे मैया, काहे को मथानी चला रही है? मैं भूखा हूं, मुझको दूध पिला दे। आज मैया यशोदा के मन में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। भगवान को गोद में लिया और मैया स्तनपान कराने लगी, दूध पिला। लेकिन ठाकुर जी अतृप्त अवस्था में थे, उन्हें लीला करनी थी। इसलिए भगवान ने संकल्प शक्ति के माध्यम से जो दूध गर्म हो रहा था उसमें अग्नि तेज कर दी। भगवान अग्नि जलाने थोड़ी गए, अग्नि अपने आप तेज हो गई पृथ्वी से, और वो दूध उबल करके नीचे की ओर गिर गया। मैया की दृष्टि पड़ी तो आज परमात्मा कृष्ण को गोद से नीचे उतारा और मैया दूध संभालने के लिए चली। भगवान ने विचार किया कि ये जीव मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। 3 लोक का ठाकुर मैं इसकी गोद में हूं और मैं स्वयं स्तनपान कर रहा हूं, लेकिन मुझे दूध पिलाने का कार्य पूरा न करके ये बीच में दूध संभालने जा रहा है। किसके लिए जा रही है? क्यों जा रही है? ठाकुर जी सोचने लगे, संसार का प्रत्येक मनुष्य मेरे लिए ऐसा ही कार्य करता है, हमें त्यागता है और संसार की वस्तु को संभालने में लगा है। भगवान को तो हम त्यागते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो कथा में माताएं बैठी हैं, आधी बिटियां तो ऐसी हैं जिन्हें कथा से मतलब है नहीं। भगवान यही तो सोच रहे हैं कि 3 लोक का ठाकुर मैं इसकी गोद में हूं और मैया मुझको त्याग रही है, मुझे गोद से उतार रही है और दूध संभाल रही है। और यही हम सब करते हैं। भगवान को अलग किए, संसार को बनाने में संभालने में लगे। भगवान के मन में परीक्षित की क्रोध उत्पन्न हुआ और ठाकुर जी ने एक लोढ़ा उठाया और दूध दही के जितने पात्र थे आज गोविंद ने वो सारे बर्तन तोड़ दिए। मकनपुर के मेला की जितनी मटकियां सास और नन्ने ले आई थी सब गोविंदाए, एक भी नहीं रखी। भागवत जी में है भांडम त्रोटयत, सारे पात्र तोड़ दिए। जो हमारे आचार्य जी बैठे हैं, विद्वान पुरुष हैं, ये मत समझना हंसी में कि कन्हैया ने मटकियां फोड़ दी। इसका अर्थ है कि भगवान ने संग्रह करने की प्रवृत्ति के पात्रों को नष्ट कर दिया। संग्रह करने के साधन ही भगवान ने नष्ट कर दिए। जब संग्रह के लिए कोई पात्र नहीं होगा तो इकट्ठा करोगे कहां? संग्रह करने की प्रवृत्ति को नष्ट किया। भगवान कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक यदि संग्रह करोगे
तो संग्रहित वस्तु में तुम्हारी ममता, तुम्हारी आसक्ति बंध जाएगी। संग्रह आवश्यकता से अधिक नहीं करना था। नहीं, सच में आज सुख मिला है 2-3 दिन, आवश्यकता जितनी है ठाकुर जी उतना देते हैं। भगवान ने काम और किया। कुछ मैया ने माखन सीके में टांग रखा था, आज मेरे गोविंद ने उखल उल्टा किया और उस पर खड़े हुए और निकाल निकाल के माखन बंदरों को खिला दिया। एक मैं निवेदन करूं, इन वानरों ने साथ तो दिया भगवान का त्रेता में। कब साथ दिया? त्रेता में। और भगवान की कृपा, भगवान के हाथ का प्रसाद, उसका फल कब मिला? द्वापर में। देखो, ठाकुर जी की जितनी प्रतीक्षा करोगे, क्योंकि प्रतीक्षा में चिंतन अधिक होता है, और भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा जो जितना अधिक चिंतन करता है, मैं उसकी उतनी ही अधिक चिंता रखता हूं। तो त्रेता में साथ दिया और प्रसाद मिला दो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक लोटा जल भोले बाबा पर डालना शुरू करते हैं और कम से कम एक लंबा सा प्रमाण पत्र, लंबा प्रार्थना पत्र कि लला की नौकरी लग जाए, नाती को ब्याह हो जाए और पंथी की बहू आ जाए और नतनी हमारी सुखी घर में पहुंच जाए। ये नहीं करना चाहिए। उपासना इससे दृढ़वती नहीं होती, ये उपासना में अपराध हो जाता है। क्योंकि उपासना करने वाला भिक्षुक नहीं होता। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, लक्ष्मण जी ने केवल इच्छा की थी कि हम जनकपुर देखें। लक्ष्मण जी कह नहीं पाए कि राम अनुज मन की गति जाने। मेरे भक्त के मन की क्या दशा है, मेरा भक्त क्या चाहता है, मेरे भक्त को क्या आवश्यकता है, अगर भक्त बताएगा तब भगवान समझेंगे। तो मैं समझता हूं कि भक्ति में कहीं न कहीं कमी है। प्रभु जानत सब विनय जनाए। सारा माखन बंदरों को खिलाता। अब दृष्टि पड़ी मैया की, तो देखा दूध, दही, मही, माखन भगवान ने सब में लीला कर दी। हाथ में रस्सी लिए, एक यष्टि, एक छड़ी ली और नेत्र लाल हो गए। भगवान से बोली, आज मैं इसी रस्सी से तुझे बांधूंगी। बहुत नटखट हो गया। तो ठाकुर जी भाग खड़े हुए, मैया यशोदा पीछे पीछे और भगवान आगे आगे। लेकिन यशोदा भगवान को पकड़ न पाई। एक वाक्य में सार ले लें, बड़े बड़े साधक जिसको साधना से पकड़ नहीं पाते, यशोदा उन प्रभु को क्रोध में पकड़ने चली तो पकड़ नहीं पाई। अब सोचने लगी कि मुझे लगता है कि लाला डर रहा है कि हम छड़ी लिए, तो कन्हैया इससे डर रहा है। तब सुखदेव जी ने पुनः परीक्षित जी को श्लोक सुनाते हुए कहा, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं
विज्ञाय अर्भ के वत्सला। मैया ये विचार करने लगी कि मेरा बेटा, मेरा लाला मुझसे और हाथ में ये जो छड़ी लिए से डर रहा है, भयभीत होगा। तो आज मैया ने परीक्षित जी वो छड़ी त्याग दी। यष्टि, यष्टि कहते छड़ी, वो छड़ी फेंक दी। अरे वेद जिसकी कीर्ति नहीं गा पाते, शास्त्र जिसकी महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर पाते, उन परम पिता को आज मैया ने भयभीत समझ करके वो छड़ी किया। देखो ये लीला है। क्या भगवान डरते भी है किसी से? डरते नहीं है। जास त्रास डर कहूं डर होई। भगवान से तो डर स्वयं डरता है। लेकिन यही मेरे गोविंद की लीला है कि मैया यशोदा ने सोचा, देखो भगवान जो करेंगे वही होगा, हम आप सोच भले कुछ नहीं। यशोदा ने सोची तो वो छड़ी त्याग दी। अब मैया जब पूरी तरह खींच गई और सोचने लगी कि मैं इसको बांध नहीं पाऊंगा, तो भगवान खड़े हो गए और मैया उस रस्सी में कन्हैया को बांधने लगी। इसमें भी एक चिंतन है। भगवान ने सोचा कि अब मेरी मां में दीनता आ गई। अभी तक तो अभिमान था कि मैं तुझे बांधूंगी, अब हो गया समर्पण कि भाग जा, मैं तुझे बांध नहीं पाऊंगा। और जब जीव असमर्थ होता है तब उसके ऊपर परमात्मा की अहेतुकी कृपा है। और जब तक जीव में समर्थ होने का अभिमान रहता है तब तक परमात्मा उसकी ओर देखते हैं। जो अपना मुकदमा स्वयं लड़ लेता है ठाकुर जी उसकी कोई मदद नहीं करते। और जो भगवान के प्रति आश्रित हो जाता है उसका मुकदमा तो ठाकुर जी स्वयं लड़ते हैं। मैया दीन बन गई, सरल बन गई। और आज मैया ने पकड़ा और रस्सी बांधने लगी। प्रेम से बोलो राधे। जब रस्सी बांधी तो परीक्षित जी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। व्यास भगवान वर्णन करते हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्वभर्गस्य कृतागसम् द्वि अंगोलनम भूतेन संधयेनंच गोपिका। रस्सी 2 अंगुल छोटी। अब ये व्रज वनिताएं, व्रज की गोपियां बोली, मैया छोड़ना नहीं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। तो ये सब दौड़ दौड़ के और एक रस्सी से दूसरी रस्सी जोड़ी तो 5 रस्सी जोड़ी। लेकिन रस्सी जब छोटी पड़े, जब गांठ लगाने का नंबर आवे तो रस्सी 2 अंगोलनम, वो रस्सी केवल 2 अंगुल छोटी पड़ती थी। सुखदेव जी कहते हैं कि रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती? तो बड़ा सुंदर भाव है
कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में केवल 2 अंगुल की ही दूरी है, ज्यादा अंतर नहीं है। कितना अंतर है? 2 अंगुल का। एक प्रमाण दूंगा आपको। जिस समय राम जी के हाथ से काकभुसुंड जी रोटी का टुकड़ा छीन ले गए तो भगवान ने भुजा फैलाई, तो भगवान की भुजा काकभुसुंड जी को पकड़ने के लिए भुसुंडी जी के पीछे पीछे जा रही है। और जैसे ही काकभुसुंड जी देखते हैं कि राम लला की भुजा और मेरे बीच में केवल 2 अंगुल का फासला, क्योंकि माया का प्रभाव 2 अंगुल का है। 10 अंगुल में तो सब कुछ है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में 2 अंगुल माया होने के कारण ये जीव ब्रह्म को भूल चुका है। एक अर्थ और लें, 2 अंगुल का एक भाव और है कि रस्सी 2 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ी? यशोदा जीव है और कृष्ण ब्रह्म है। जीव का संबंध द्वैत्व से है और परमात्मा का संबंध अद्वैत्व से है। द्वैत जगत का जीव अद्वैत परमात्मा को कभी बांध नहीं सकता, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़े। एक तीसरा भाव ले लें। देखिए, रस्सी है संदेह। रस्सी क्या है? संदेह, भ्रम है। और परमात्मा कभी भ्रम और संदेह में नहीं बदलते। अगर संदेह है, संशय है, भ्रम है आपके पास, तो आप कभी भी परमात्मा को बांध नहीं सकते, माने अनुकूल नहीं बना सकते। एक और अर्थ है इसका बड़ा प्यारा। जहां तक एक का प्रश्न है वो ब्रह्म की सत्ता है, और जहां 2 हो गया तो वहीं ब्रह्म से माया पृथक हो गई, वहीं फिर भेद हो गया। अगुण सगुण, बोले निर्गुण सगुण, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब 2 में आ गए। जीना मरना, यश अपयश, आकाश पाताल, ये सब 2 में। भगवान केवल एक में बंधते हैं, 2 में नहीं। भगवान बता रहे हैं कि अब देखो, रस्सी से बंधने वाले नहीं है, और अगर मुझे बांधना है तो प्रेम की रज्जु से हमें बांधा जा सकता है, प्रेम के बंधन में हमें बांधा जा सकता है। लेकिन संसार की किसी रस्सी में ठाकुर को नहीं बांधा जा सकता। तुलसी के दोहे को यहां पर लगाइए। तुलसी कहते हैं हमारे पास 2 तो है ही नहीं है? भरोसा भी उन्हें 2 पर नहीं है, एक ही पर है। और जब मेरी साधना इतनी बलवती होती है कि हम एक ही साधना पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो परमात्मा प्रेम के कारण मुझे स्वीकार कर लेता है। बाबा तुलसी कहते हैं, दोहा द्रष्टव्य है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित
चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक दो का तो कहीं नाम ही नहीं कि है, पूरे दो ही है। माने जो द्वैत जगत का जीव है, जब वो परमात्मा से तादाद स्थापित कर लेता है तो परमात्मा को प्रेम से प्राप्त कर लेगा। आशय एक सरल अर्थ और ले लें। यशोदा माया से बांधना चाहती है ना, और माया में दो अक्षर हैं, मां या। मां माने नहीं, या माने जो, जो सत्य है नहीं लेकिन सत्य लगती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माया सत्य नहीं है लेकिन सत्य की हमें प्रतीति होती है। प्रतीत शब्द अपने में पूर्ण है। जैसे रेगिस्तान में पानी होता नहीं है लेकिन पानी की प्रतीति होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बालू पर सूर्य की किरणें पड़ी तो प्रतीति होने लगी कि वहां पानी है लेकिन होता नहीं है। तो हमें प्रतीति होती है संसार में कि ये सत्य है, लेकिन वास्तविकता में ये संसार सत्य है नहीं, ये असत्य है। इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी। क्योंकि यहाँ बुजुर्ग लोग कथा सुनने आते हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि उनकी सेवा है ना, उनके बुद्धि का भोजन शायद मुझ अकिंचन के द्वारा उन्हें प्राप्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक और मैं निवेदन करता हूं, परमात्मा किस लोक में बन रहे? देखिए 3 लोक हैं प्रमुख। एक है पाताल लोक, एक है मृत्यु लोक और एक है ऊपर सत्य। ऊपर से गिनो तो भगवान पहले में बन रहे कि दूसरे में? तो परीक्षित, पहले में बन रहे हैं कि दूसरे में? 3 लोक हैं, एक नीचे, ये दूसरा है मृत्यु लोक, और तीसरा ऊपर। ऊपर से गिनो तो वो पहला, ये दूसरा, और नीचे वाला तीसरा। तो भगवान किस में बन रहे हैं? ऊपर से गिनो तो पहले लोक में बन रहे कि दूसरे में? हा? दूसरे। अच्छा मान लीजिए नीचे से गिनो तो भी दूसरे में। अब आप आज की कथा में इतना ही अनुभव कर लो कि जिसको हम अपना मान बैठे हैं ये लोक अपना नहीं है, ये दूसरा ही है। चाहे नीचे से गिनो चाहे ऊपर से, ये मेरा नहीं है। पहले बुजुर्ग लोग गाते थे, रहना नहीं देश गिराना। यहां हम परमानेंट नहीं है, यहां हमारा एग्रीमेंट है, और जितने दिन का है उतने ही दिन रहना। तो भगवान दूसरे में बन रहे हैं, दूसरे लोक में। तो इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान मानो कहते हैं कि इस दूसरे लोक में जीव बंधता है और बंधे हुए जीव को मुक्त मैं करता हूं और मुझे बांधा जा रहा है। इसलिए भी रस्सी 2 अंगुल छोटी। अच्छा ये कौन? 5 रस्सी जोड़ी गई और जब नंबर गांठ का आवे तो रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़। क्योंकि परमात्मा में कभी गांठ नहीं लगती है? जीव में तो थोड़ी सी बात पर गांठ लग जाती है, जरा सी बात हो गई वो गांठ लग गई। लेकिन परमात्मा में, भगवान में कभी गांठ नहीं लगती। अंततः
जब यशोदा भगवान को बांध नहीं पाई तो भगवान स्वयं बंधन में आ गए। प्रेम से बोलो राधे। एक ही बात हमें समझ कि भगवान जब अपनी इच्छा करते हैं तो सब संभव है। हम लोग कितना भी कुछ कहें, और ये बात सत्य भी है कि बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या की, सबने प्रार्थना की, सब कुछ हुआ, ये सब साधन हैं, लेकिन परमात्मा शरीर बना के जब आते हैं तो साधन गौण हो जाते हैं और भगवान की इच्छा प्रमुख हो जाती है। अभी तो तुलसी लिखते हैं, निज इच्छा निर्मित तन। भले ही नैमिषारण्य में तपस्या की हो किसी साधक ने, उसका महत्व है, उसका प्रभाव है, लेकिन सर्वोपरि तो नारायण की इच्छा है। सर्वोपरि नारद जी ने बड़े चक्कर लगाए। नारद प्रसंग पढ़ते हो, सुनते हो, कहते भी हो, लेकिन अंत में भगवान ने कहा, देवर्षि तुमने कुछ नहीं किया, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि। स्व इच्छा से ठाकुर जी बंधन में आ गए। मैया ने एक सिरा बांधा भूखल से और दूसरा सिरा भगवान के उदर में फंदे लगे हैं और गांठ लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और भगवान को आज नाम मिला दामोदर। दाम धन उदर बराबर दामोदर, आ धन उ बराबर ओ, गुण संधि आदि गुण सूत्र है। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब पेट में रस्सी बंधी तब भगवान को नाम मिला दामोदर। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। आइए हम लोग भी जय घोष करें, बोलिए दामोदर भगवान की। और मैया तो चली गई गौ सेवा की भी, और भगवान ने एक झटका दिया तो ऊखल उलट गया। ऊखल और कन्हैया ने घसीटा तो परीक्षित जी देहरी में, देहरी नहीं होती, देहरी लकड़ी की पहले दरवाजे, घर के आखिरी दरवाजे पे ऊंची होती थी देहरी। देहरी में आकर के वो ऊखल जो था वो अटक गया देहरी में। देखिए पहले जो देहरी होती थी वो हमारे घर की मर्यादा। अब आजकल तो देहरी हटा दी लोगों ने, बोले देहरी साफ करो, हटाओ, क्योंकि जमाना है संग मर मर। अर्थ कर ले अपना, संग मर मर, संग संग मरो। सास बहू नंद देवरानी जेठानी बाप बेटा कहीं देहरी ही नहीं रही ना, मर्यादा समाप्त हो गई। देहरी शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो मर्यादा। अगर देहरी आज भी हम लोगों के मध्य में उपस्थित रहे, मर्यादा रहे, तो भारत आज भी विश्व गुरु है। यहां जो है वो दुनिया के किसी देश में नहीं, किसी धरती पर नहीं। देहरी का तो बड़ा महत्व है।